हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बिक्की यदुवंशी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वक्त बहुत मिलेंगे ज़िंदगी को बदलने के लिए। वक्त बहुत मिलेंगे ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगा वक्त को बदलने के लिए। यही समय है, जागिए और मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो आइए आज पढ़ते हैं। अकल के बचे हुए कुछ डिफिनेशन चल रहा था संख्याओं का, तो उसी में कुछ बचा हुआ था। जैसे क्विक रिवीजन अगर देखें तो कल हम लोग क्या सब पढ़ चुके थे। प्राकृत संख्या पढ़े थे, और सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, सअभाज्य, प्राइम, ट्रिपलेट, ये सारे पढ़ चुके थे। तो अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वो भी देख लें। और आज हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। तो पहला है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उन संख्या से दुगुना होता है, उन्हें हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या। जैसे समझने के लिए क्या है, इसका उदाहरण 6 और 28 ही होता है। और 6 को आप जैसे क्या कीजिए, गुणनखंड, ये किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से। इसको ऐड कर लेंगे तो 6 3 9 2 11 1 12। अब ये अगर 12 हो गया तो आप यहाँ देखिए इसका क्या है, दुगुना है, संख्या का दुगुना है ना। इस तरह से मान लिया 28 पर अगर आप करेंगे तो 28 का भी क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। तो 28 14 हो जाएगा, 8 4 12 32 10 42 7 49 50 55 56। तो क्या हो जाएगा आपको? 56 हो जाएगा। आप देखेंगे कि 28 का दुगुना 56। तो यही दो एग्जाम्पल इनका था, तो आप समझ गए होंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है। उसके बाद है परिमेय संख्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स खास करके 8th 9th 10th में भी, और हालांकि कंपटीशन सब में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको देख लीजिए। क्या है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इंग्लिश क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते किसको है? तो वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती जिसे अंश बाय हर के रूप में लिखा जाए, या आप कह सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ क्या हो, पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, या कह सकते हैं आप पी और क्यू में एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि वैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं। या आप कह सकते हैं पी क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप कर सकते हैं इसको, ये q बराबर पी बाई क्यू, पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो 2/5 20/9 माइनस भी होगा प्लस भी होगा, और 9/25 तो यह भी हो सकता है। इसका रूट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/3 etc आदि, और ये सब हो सकता है। इसके बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इसे जो है क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। और रेशनल जो बना है, रेशन शब्द से बना है, और रेशन की उत्पत्ति अगर पूछे तो अंग्रेजी के शब्द रेशियो से हुई है। और तथा अक्षर क्यू जो आप देखते हैं, क्यू जो है अंग्रेजी के क्वेसेंट से लिया गया। क्वेसेंट में क्या होता है? भागफल होता है। रेशियो में क्या होता है? अनुपात होता है। तो उसी से ये लेटर लिया गया था। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो परिमेय संख्या का गुना, जोड़, घटाव हमेशा परिमेय संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको याद रखेंगे। और उसके बाद है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ये आपको 10th में पूछे जाते हैं, 10वीं के एग्जाम में हर एक बार एक क्वेश्चन इससे रहता है। 9th में भी पूछ लिए जाते हैं और 8th में भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इनको याद रखें। देखते हैं अब, ये हम लोग रेशनल तक देखे, अभी देखते हैं इरेशनल को। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या को। से पहले परिमेय पढ़े थे, तो अपरिमेय सिर्फ उसका उल्टा ही है कि अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। परिमेय में क्या था? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता था, पी क्यू पूर्णांक होता था, क्यू इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्ट सिर्फ चेंज क्या होगा, तो इसको पी बाई क्यू यानी अंश बाय हर या कहिए भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती, या कहिए तो पूरा वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ देखिए क्या है, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ पी क्यू पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे √3 √5 √6 √12,
यानी सीधा सीधा वर्गमूल जिसका पूरा पूरा ना निकले तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। उसके बाद इसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1700 ईस्वी के अंत में एक नाम है लैम्बर्ट और दूसरा नाम है लेजांड्रे। इन दोनों ने सिद्ध किया था कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह भी पूछा जाता है किसने इन्हें प्रूफ किया, किसने साबित किया, तो यही दो वैज्ञानिक का नाम आएगा, एक है लैम्बर्ट, दूसरा है लेजांड्रे। मैथमेटिशियन है, दोनों ने यह साबित किया कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान क्या होता है 22/7 और ये क्या है 22/7 परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद एक और है 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस नाम है, थियोडोरस ने दिखाया कि √3, √5, √6, √7, √8, √12, √11 ये सारे क्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। और देखिए ये तो हो गया इससे अपरिमेय का। अब है एक ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्याएं या सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहा जाता है। या वैसी संख्याएं जिसमें क्या हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, वह कहलाती है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। जैसे आप देखिए √3, ये √2, 2/3, 3/2, यानी इसमें परिमेय भी आएंगे और अपरिमेय भी आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे क्या है, ये देखना है। अच्छा, इसे तो R से सूचित किया जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये LDC में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए ये सारे आपको डिफिनेशन मैंने बता दिया। यहाँ एक रिलेशन बताते हैं जो कई एग्जामों में इस तरह से कोडिंग करके पूछा जाता है कि यहाँ n क्या है, सबसेट है W का, और W सबसेट है Z का, Z सबसेट होगा Q का, Q सबसेट होगा R का। मतलब कहने का हुआ n फॉर नेचुरल नंबर, और ये सबसेट होगा होल नंबर का, और ये सबसेट होगा इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट हो जाएगा आपको रेशनल का, और रेशनल सबसेट हो जाएगा आपको रियल का। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के कुछ गुण है जिसमें पढ़ेंगे बंटन नियम, समबड़क नियम, ये सारे पढ़ेंगे अब इनके गुण को। अब देखते हैं जैसे वास्तविक संख्या के गुण को, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसमें देखिए क्या क्या होता है, तो एक होता है समबरक या पर्याप्तता का गुण, क्लोजर प्रॉपर्टीज को इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। फिर से देखिए, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग मतलब जोड़ एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे कोई मान लिया यहाँ दो संख्या ले लीजिए, C+D बराबर E, तो ये E जो होगा यह भी वास्तविक संख्या होगा। A क्रॉस B बराबर C, जहाँ ABC E क्या है, पूर्णांक संख्या है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यह इसलिए इम्पोर्टेंस है कि सभी एग्जामों का हिस्सा है, चाहे वह टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट हो या स्टेट हो या फिर हो सीटेट, सभी में पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। क्वेश्चन बैंक देखिए, पता चलेगा, इससे क्वेश्चन हर एक बार आता है। तो यहाँ फिर क्या है, क्रम विनिमय नियम बता रहे थे, तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे A+B बराबर B+A, 4+5 बराबर 5+A। अब हम इनका डिटेल्स भी पढ़ेंगे, फिलहाल इन सबको जानते हैं वैसे कि है क्या। जहाँ A B यहाँ क्या है, परिमेय संख्या। अब एक है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे A+B+C बराबर A+B+C, इस तरह से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। अब बंटन नियम या वितरण नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, तो जब देखिए दो संख्या को जोड़ के रूप में एक से गुना किया जाता है, A क्रॉस B+C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C।
जहाँ ए बी क्या है, ए बी सी पूर्णांक संख्या है। अब इनका कुछ और देखते हैं, योज तत्समक, योज प्रतिलोम, यह भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है, और ये दोनों योज प्रतिलोम और आपको गुणात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट बीटेट, आप स्टेट का हाल ही में एग्जाम हुई थी फरवरी में, उसमें ये दोनों क्वेश्चन था। आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हैं। ये योज प्रति एडिटिव इन्वर्स से क्वेश्चन था और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से था। देख लेते हैं ये क्या होता है। तो वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर, वह संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर, ऐसा समझिए कि वह संख्या जिसको किसी भी संख्या पर जोड़ने पर अगर योगफल क्या हो, शून्य हो जाए, तो वही एक दूसरे का क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए 2/3 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि शून्य होगा, तो -2/3 जोड़ेंगे। 5 का कहेगा क्या होगा, तो -5 जोड़ेंगे। 10 का कहेगा क्या होगा, -10 जोड़ेंगे। तो ये होता है आपको एडिटिव इन्वर्स यानी योज प्रतिलोम, या आप संयोजी विलोम कह सकते हैं। जैसे यहाँ प्रत्येक परिमेय संख्या a का एक संयोजी विलोम क्या होगा, -a होगा। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे यहाँ देखिए, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। अगर कह दे आपको कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5। दिमाग में ये रखना है कि अगर 5 का पूछा तो इसमें किससे गुना करेंगे, या 1 हो जाएगा, तो 1/5 से कर लेंगे तो 5 कट जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। तो अब ये डिफिनेशन यहीं से आपका, कल इसके और रूल्स देखेंगे किसकी संख्याओं पे लागू होते हैं, सारे को डिटेल से देखेंगे। अगर आप ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें, और धन्यवाद।